हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सेकेंड चैप्टर लाख की चिड़िया। पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक कामतानंद जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था। मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को लखनऊ में ही हुआ है। लाख की चिड़िया। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे को मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़िया का आकार देता। पास में 6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहा रहता जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वो मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँच से ही मेरे लिए तुरंत एक मचिए मंगा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़िया बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़िया बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन कर चलाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधु को कलाई हो। बदुल मनिहार था। चूड़िया बनाना उसका प्रेरित पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसके बनाए हुए चूड़िया की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़िया ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़िया को पैसे न से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग उससे अनाज के बदले चूड़िया ले जाते थे। बदलू स्वभाव के बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह पर जरा सी किसी का बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के में लोहे लग गए थे। विवाह में ऐसे जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसके घरवाली को सारे बस्तर मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए तो मिलती सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चीरती तो वो थी कांच की चिड़िया से। यदि किसी भी स्त्रियों के हाथ में उसे कांच की चिड़िया दिख जाती तो वो अंदर अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वो घंटों से बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, मेरे घर के बारे में और कभी यही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरत अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पे घूमती भी है और फिर उनकी कलाई नाजुक होती है ना। लाख की चूड़िया पहनने तो मौज आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी तारीफ भी करता। जिन दिनों में गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता
और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वो है ये था कि लगभग रोज ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियां में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना आ सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी गलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरम्मतें करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बंदूक फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल गया अतीत के चित्र उतर रहा हो। और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे इसकी मौचिया ही नजर आई, नहीं तो भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गाँव गाँव में कांच का प्रचार हो गया है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन में ही होता है। खेत भी मशीन से जोते जोते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़िया में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़े जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाव ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन यज्ञ ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल आप कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहलाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रजो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखाबित होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आया जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डालिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह,
वो हंस पड़ा। शायरी ढेर ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चुगने आम एक बहत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला के 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी बला देना। देखो लल्ला कैसा है, इतने साल ये पेट तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजोली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निहक एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलेजा पर लाख की चुड़िया बहुत भी फप रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझसे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हारकर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चिड़िया जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। ऐसी क्लास 8 का और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए।